और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब उसकी 35 आयत में यूं लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात वाक़ा करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास जाकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कौन खिदमत करने लगे? फरिश्ते। मेरे साथ बोलो कि खुदा के फरिश्ते यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। आमीन। मेरे अजीजों, बात सुनिएगा, इस कलाम के वसीला से आप कबूल पा सकते हैं, इस कलाम के वसीला से आप शिफा भी पा सकते हैं, बशर्ते है कि आप इसे दिल से सुने और दूसरों को सुनाने के लिए तैयार हो जाएं। खुद भी सुने और जब यहां से जाएं और यही कलाम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या जहां भी आपको मौका मिले आप इसे सुनाएं। तो देखो, इस कलाम के वसीला से आपके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, आपके जिस्म में पथरू नहीं रहेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रोजा, यीशु मसीह ने कितने दिनों का फाका रोजा किया? 40 दिन 40 रात, 40 दिन 40 रात, 40 दिन 40 रात। तो रोजा के दरमियान क्या होता रहा? जिस्म और रूह की जंग, जिस्म और रूह की जंग। अब भी जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो बीमारियां आपको छूती हैं, दुख आपको छूती हैं, वो कहती हैं कि भाग जा वीराने में, उसे बेदिल करती है। मगर जब आप पर दुख या परेशानी का सबब बनने लगे तो समझ लें कि आप खुदा के नजदीक जा रहे हैं। किसके नजदीक जा रहे हैं? रिमशा बताइए, किसके नजदीक जा रहे हैं? खुदा के नजदीक। हालेलुया। जब दुख, तकलीफ, वबाएं आपको छूना शुरू करें, समझ लें कि आप खुदा के नजदीक जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे सबाब से तुम्हें लान तान करे या मसीह की परेशानियां आए तो तुम मुबारक होगे। क्यों? मां जी आप बताएं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मेरे सबाब से सताए जाते हो तो मुबारक हो। आइए खुदा यीशु मसीह की उस बात को याद कीजिए। शैतान ने यीशु मसीह से कहा, किसने कहा? शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि इस पत्थर से क्या रोटी बन जा। आज जब आप रोजे में होते हैं, आज जब आप मसलसल दुआ कर रहे होते हैं, आज जब आप चर्च बिना नागा आते हैं, आज जबकि आप खुदा की प्रशंसा करते हैं, कोई साज बजाता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई रोजे रखता है, कोई सिजदा करता है, कोई चर्च की सफाई करता है, कोई चर्च को बिल्ड करता है, जिसकी जो खिदमत वो कर रहा है। मगर क्या होता है? शैतान किसी को भी आकर टच करता है और उसे ऐसी आजमाइश में डालता है कि वो खुदा से हट जाए।
जो लोग रोजा रखते हैं उनके लिए भी आजमाइशें आती हैं। जो लोग रोजा रखते हैं उनके लिए भी आजमाइशें आती हैं। अब देखिए खुदा ने यीशु मसीह ने रोजा रखा तो शैतान ने उसे आजमाने के लिए उसके पास आ गया, उससे कहने लगा तो पत्थर से कह दे रोटी बन जा। अगर आपसे कहा जाए कि आप बड़े भूख अभ्यास में हैं तो खुदावंद से कहें कि अभी मुझे रोटी दे, अभी तो मेरे लिए तैयार कर दे ये फलां चीज। कुछ लोग आपको उकसाते हैं, कहते हैं कि आप तू बड़ा भक्त बने हैं तो तू बड़ा बीमार भी है, ये तू बड़ा भगत है, तू तेरा बड़ा नेड़े आ ते तू बीमार भी आया है। ऐसे लोग एक दूसरे को उकसाते हैं और वो चाहते हैं इसका दिल खुदा से हट जाए। जिस तरह से अय्यूब से कहा जाता था तू खुदा का बंदा है और तुझ पर अभी भी इतनी मुसीबतें आ गई, तू खुदा की तकदीर का। मगर अय्यूब ने कहा जिसने दिया उसी ने लिया और उसी का नाम मुबारक है। कलाम सुनाने का मतलब ये होता है, कलाम सुनाने का मतलब ये होता है, खुदावंद की आवाज सुनाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में चलते हुए गलतियां ना करें, गलतियां ना करें और अपने रास्ते सही बनाएं। कलाम को सुनकर अब आज मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूं कि जब आप प्रस्तुत करेंगे, जब आप रोजा रखेंगे तो आजमाइशें आएंगी। आपके पास कोई खाना खा रहा है, आपका दिल ललचाएगा और आपको उस वक्त कंट्रोल करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है आदमी के लिए चांदी के लिए एक थाली और सोने के लिए बटी है, और इसी तरह आदमी के लिए खुदा की सिताइश है। अगर आप चांदी और सोने की तरह साफ होना चाहते हैं तो खुदावंद की क्या करें, सिताइश। जबकि अब खुदावंद की बेटियों ने यहाँ पर सिताइश की, उसकी बेटियों ने साथ बजाए, बेटियों ने गीत गाए और सब ने मिलकर उसके नाम की हमदोसना की। और आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदावंद मुझे भी सिताइश करना सिखा दे, मुझे प्रस्तुत करना सिखा दे, ताकि मैं तुझ में आगे बढ़ूं और बरकत का वारिस बनूं। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह